और ना वो चैलेंज पूरा होगा। वास्तव में तो माला जो है वो स्वतः ही अपने अपने पुरुषार्थ के आधार पर प्रत्यक्ष हो जाएगी। ब्राह्मण बच्चों के परिवार में वो कोई अलग से बनाने की बात नहीं है। बनाने वाला तो बाप दादा है, वो बना रहा है। ब्रह्मा के द्वारा कार्य होना है, लेकिन होना तब है जब ब्रह्मा की सोल भी जैसा शिव बाबा चलाना चाहते हैं वैसे ही चले। अरे तो ब्रह्मा माँ है, माँ का पार्ट भी अभी उनका संपन्न स्टेज में ऐसे नहीं पूरा दिखाई पड़ता है कि नष्ट वो स्मृति लब्धा हो जाए। बार बार उनको समझाते हैं, बार बार उनको उनकी खामियां भी बताते हैं, व्यंग भी बोलते हैं, फिर भी आखिरी गुलजार दादी में जाकर भी प्रवेश करके वही उनको समझाने लग पड़ते हैं। एडवांस में बीज रूप के स्टेज में ब्रह्मा की सोल आती है, असलियत को समझती भी है, फिर सूक्ष्म अवस्था में चली जाती। जो सूक्ष्म शरीर का बंधन है वो फिर उनको बांध लेता है, तो सूक्ष्म लगाव भी लग जाता है। तो हर चीज का पीरियड है, पीरियड तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है। 4 युगों की शूटिंग है बौद्धिक स्तर पर, वो अभी पूरी होने जा रही है। एक तरफ चंद्रमा पूर्ण होता है, दूसरी तरफ सूर्य उगता है, उसे कहते हैं पूर्णमासी का चंद्रमा। तो सूर्य जब तक पूरी तरह उदित न हो जाए, प्रत्यक्ष न हो जाए, तब तक दूसरी तरफ चंद्रमा छुप भी नहीं सकता। और चंद्रमा छुपेगा नहीं तो माला भी प्रत्यक्ष होगी नहीं। तो वहां माला बनने की बात नहीं है वास्तव में, न वो बना पाएंगे। एडवांस पार्टी के आधार पर तो 3 मणके वैसे भी बाबा ने पहले से ही प्रत्यक्ष हुए हैं। कम से कम 8 में से 3 तो डिक्लेयर किए, चौथे की आशा की जा रही है। जिसकी आशा की जा रही है उसके बारे में सब अपना मीजान लगा रहे हैं कि ये हो सकता है, नहीं ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन आखिरी प्रत्यक्ष तो पहले सूर्यवंशी मणके होंगे ना, कि चंद्रवंशी पहले प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं वही पहले प्रत्यक्ष होंगे। बीज रूप आत्माएं तो ज्यादा सशक्त है ना। बीज रूप आत्माएं अपने अपने ग्रुप्स के बीज है। जो जिस ग्रुप से कनेक्टेड बीज है वो जड़ों से भी ज्यादा पावरफुल है। जड़ें बाद में आती है, बीज पहले होता है। जो जितना पुराना होगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा, उतना ही ज्यादा ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला होगा। इंगित था कि मैं नहीं आ सकता हूँ, 6 महीना में टाइम दे रहा हूँ, आप लोग संपूर्ण नहीं बनेंगे तो मैं नहीं आ सकता हूँ। ऐसे तो कितनी बार बोल चुके हैं, फिर भी मोह की वजह से आ जाते हैं। आखिर माँ है, मृदुल पार्ट है। कोई इंगित है कि बोले दादी शरीर छोड़ेगा, ऐसा कुछ है लैंग्वेज नहीं है। वो तो ठीक है, जब ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माओं ने शरीर छोड़ा है, उनको जन्म लेना है, तो शरीर तो उनको छोड़ना है ना। और शरीर नहीं छोड़ेंगे तो आगे जाकर के जन्म कैसे लेंगे। सूर्यवंशियों को शरीर नहीं छोड़ना है। बाकी जिन्होंने ब्रह्मा को याद किया है, तो जैसे को याद किया है वैसी गति होगी ना। अंतमते सुगति,
गति वैसी होती है जैसे सारा जीवन स्मृति की जाती है। तो सारा जीवन उन्होंने किसको स्मृति में लाया? ब्रह्मा को ही लाया ना। तो ब्रह्मा को जैसे कोई स्मृति में लाया वैसे उनकी गति होगी। ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा तो उनको भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कि वो कंचन काया बना लेंगे। कंचन काया अगर बनेगी तो पहले सूर्यवंशियों की बनेगी, जो बीज रूप आत्माएं हैं, अव्वल नंबर की। फिर चंद्रवंशियों की बने। बीज रूप आत्माओं में भी दो प्रकार की मुख्य हैं। एक तो वो हैं जिनको बाबा ने प्लानिंग पार्टी कहा है। कोई मकान बनाया जाता है तो पहले तो इंजीनियर की प्लानिंग सामने आती है, सारा खाका सारा नक्शा सामने आ जाता है। प्रैक्टिकल तो नहीं हो जाता पहले, लेकिन प्लानिंग को भी सिद्ध करने के लिए कोई इंस्पिरेट करने वाला मालिक होता है। तो मालिक तो बाबा ने बनाया हुआ है, फिर भी ब्रह्मा की सोच में बच्चे ही मालिक होते हैं। बाप खुद वास्तव में मालिक नहीं बनता। जो बच्चे मालिक हैं, बालक सो मालिक, वो आत्माएं इंस्पिरेट करने का कार्य कर रही है, प्रवेश करके। सूक्ष्म स्टेज में नहीं, सूक्ष्म शरीर से प्रवेश नहीं करती है, उस समय वो बीज रूप स्टेज में आ जाती है। जिन बीज रूप मणकों में प्रवेश करती है उन्हीं की जैसी उनकी स्थिति हो जाती है संकिरण से। तो डबल फोर्स होता है। लेकिन इंस्पिरेटिंग पार्टी, प्लानिंग पार्टी, ये दोनों ही पार्टी मिलकर के संपन्न तब होंगी जब उनका प्रैक्टिकल रूप प्रत्यक्ष हो, और प्रैक्टिकल रूप बिना प्योरिटी के हो नहीं सकता। तो वो विशेष आत्माएं हैं आधार मूर्त में, जो चंद्रवंश की कही जाती है, वो भी निकलेंगी। पूजा दादी का कौन में ये बाबा आते हैं, ये कितना दिन चलेगी? चारों चार मुरली में हम लोग बता तो दिया। जब तक सूर्य प्रत्यक्ष नहीं होता पूरा, तब तक चंद्रमा कैसे अस्त हो जाए? वो चलेगी। अगर वो पहले से ही अस्त हो जाए तो ये इतना सारा जो बखेड़ा फैला हुआ है वो सब बर्बाद होगा। काम किया हुआ सब बेसिक का कितना विस्तार फैला हुआ है, वो सबको अश्रद्धा हो जाएगी, अनिश्चय बैठ जाएगा, तो उनको छोड़ा तो नहीं जा सकता। पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्षता हो। तो नंबरवार ही होगी ना। अब जिनके बीच में प्रत्यक्ष हुआ भी वो भी तो नंबरवार हैं, और जो नंबरवार हैं उनमें भी निश्चय अनिश्चय के लोढ़े खाने वाले कितने। मेला तो हुआ, मेला होने के बाद बहुत जोर शोर से मिनी मधुबन भी खुल गए ऑल इंडिया में, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? तो अप एंड डाउन को प्रत्यक्षता नहीं कहा जाता। सूर्य एक बार प्रत्यक्ष हो गया तो हो गया। अब ऐसे तो 76 में भी प्रत्यक्ष हुआ था। जिन्होंने पहचाना वही फिर विरोधी हो गए। तो हुआ हुआ ना हुआ बराबर हो गया ना। आखिरी प्रत्यक्षता चाहिए, वो तभी होगी जबकि चारों युगों की शूटिंग पूरी संपन्न हो जाए और जो निमित्त आत्माएं हैं
प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली। रुद्रमाला में भी और विजयमाला में भी। जो चंद्रवंश की विशेष आत्मा है वो मैदान में आ जाए। तीसरा एक और पार्ट विशेष बोला हुआ है, ज्ञान गंगाएं निकलती हैं अंत में। बेसिक में भी गंगे दादी बाद में निकली। एडवांस में भी जो ज्ञान गंगाओं का पार्ट है वो लास्ट में प्रत्यक्ष होता है। क्यों बाबा? वो लास्ट में ही प्रत्यक्षता होनी है। लास्ट में ही प्रत्यक्षता होनी है ना। प्योरिटी के आधार पर ही प्रत्यक्षता होती है। जो सन्यासी हैं, बड़े बड़े राजाएं हैं, वो जब मैदान में आ जाएंगे तब तुम्हारी प्रत्यक्षता हो जाएगी। ऐसे क्यों बोला मुरली में? और सन्यासी तो गंगा के घाट में बैठने वाले हैं, तो गंगा के किनारे चौकड़ी मारते हैं, तो गंगा के वत्स हुए ना। तो गंगा पुत्र भीष्म जैसे जब तक आंख न खोले तब तक प्रत्यक्षता अनुभूति हुई नहीं है। तो वैष्णो देवी का भी विशेष पार्ट है, जगदम्बा का भी विशेष पार्ट है, गंगा का भी विशेष पार्ट है। अभी ये टाइम चल रहा है लास्ट सीजन। कितना दिन तक? 1 साल लोग देना पड़ेगा। उसके बाद है उसके बाद भी रूम होगा क्या? रूम क्या होगा? मतलब उसके बाद क्या होगा? 1 साल तो दिया हुआ। हाँ के साथ। हाँ तो फिर उसके बाद फिर शूटिंग शुरू होती है। उसके बाद फिर शूटिंग शुरू होगी। क्यों? प्रैक्टिकल नहीं होगा काम। अभी तो सारा बुद्धि का ही खेल हो रहा है। अभी प्रैक्टिकल कुछ भी दिखाई पड़ रहा है ब्राह्मण परिवार में? दिखाई पड़ रहा है? फिर प्रैक्टिकल शूटिंग मैंने सतयुग से शुरू हुई। प्रैक्टिकल शूटिंग में ना कुछ संगठन ऐसा सॉलिड नजर आए सबको, ये एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं, इनके ऊपर दूसरों का असर नहीं पड़ता है। अभी तो जो आया, जिसने जो सुनाया, सतवचन महाराज, ढेर सारे गुरु बने बैठे हैं। तो शिव बाबा की भी मुरली सुनते हैं और गुरुओं की भी बातें सुनते रहते हैं। वो अपनी अपनी राजा वो धर्म स्थापन कर लेते हैं, अपना अपना संगठन अलग बना लेते हैं। नहीं मानता है तो और राजा ही तो नहीं स्थापन हुई। तो ऐसा सॉलिड संगठन देखने में आए, भले थोड़ी आत्माओं का हो। फिर देखने में ये आता है अपनी अपनी डबली, अपना अपना राग, जहाँ देखो वहाँ या तो मनमत पे चल रहे हैं या मनुष्य की मत पे चल रहे हैं। श्रीमत का तो सिर्फ नाम देखने में आता है कि हाँ श्रीमत पर हम चल रहे हैं। होगा लेकिन टाइम से होगा। चारों युग की शूटिंग पूरी होती है, फिर उसका संगम का पीरियड भी पूरा होता है, तो प्रैक्टिकल जरूर होगा शुरू। रिहर्सल या शूटिंग कोई 1-2 बार में थोड़ा ही हो जाती है।
कोई भी ड्रामा की, कोई भी नाटक की रिहर्सल की जाती है, शूटिंग की जाती है फिल्म में, तो एक बार में फिल्म शूट हो जाती है क्या? है, उसको बार बार रिफाइन करना पड़ता है। लास्ट में जाकर के प्रैक्टिकल संपन्न होता है। शूटिंग कितना दिन चलेगा? संगम तो बता दिया 100 साल का। जो शूटिंग खत्म हो जाएगी, तो 4 की शूटिंग ये बौद्धिक स्तर पर ही तो हुई है, अभी संकल्पों के आधार पर ही तो हुई है। प्रैक्टिकल में तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसा सेंटर, कोई ऐसा मिनी मधुबन देखने में आ रहा हो जो पूरा पूरा एक के सूत्र में बंधा हुआ हो, तो बताओ, कोई भी नहीं। तो प्रैक्टिकल तो कुछ भी नहीं। वो संगठन का किला तो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी प्रैक्टिकल कुछ हाथ में निकले जो नजर आए कि ये तो एक ही है, इनके ऊपर किसी का असर नहीं पड़ने वाला। ज्ञान के एक सूत्र में बंधे हुए हैं और स्नेह के भी एक सूत्र में बंधे हुए हैं। तो भक्ति मार्ग की माला भी बनती है, उसमें भी डबल धागे होते हैं। मुरली में इराक का बात आया है। इराक तो उसको बेहद प्राप्त हो। उसने तो शुरुआत से ही लेकर के कितने युद्ध किए, राख बना दिया अपने को। राख स्वाहा कर दिया। उसको अभी तक भी मुखिया को पकड़ नहीं सके। पहले तो एक ही था विरोधी जिससे भय खाते हैं अमेरिकन हैं। उसका पता नहीं तो इसको सद्दाम का भी कहाँ पता चला है? हाँ, लादेन का तो नहीं पता चला, लेकिन सद्दाम का भी पता कहाँ चला? अब एक और एक दोनों मिलकर के 11 नहीं हो जाएंगे? और दुनिया में जो चल रहा है सो ब्राह्मणों की दुनिया में भी चल रहा है। सन 76 में भी ऐसे ही हुआ था। गुजरात से एजिटेशन शुरू हुआ था जनता पार्टी का। कौन सी पार्टी? जानता, अज्ञानता नहीं, जनता पार्टी। और उसकी शुरुआत भी किसने की थी? जयप्रकाश नारायण, गुजरात से। एडवांस में भी ऐसे ही है। एडवांस की भी ओरिजिन, वो शुरुआत जो है वो गुजरात से हुई है। वहां भी जयप्रकाश नारायण तो यहाँ भी जयप्रकाश नारायण। वहां भी उनका विशेष सहयोगी बना था मुरारजी देसाई, यहाँ भी कृष्ण मुरारी देसाई। वो कृष्ण मुरारी देसाई समुद्र पान करने वाला था। तो हद की बात हो गई, उन्होंने अपना हद का ही मुंह पीना शुरू कर दिया। थोड़े समय तक बहुत जोर शोर से दिल्ली की 7 गद्दी जीत ली। इंदिरा गांधी को हरा दिया, लेकिन गलत काम हुआ। क्या गलत काम हुआ? बाबा ने बताया दिल्ली का चारों ओर से घेराव डालो,
चारों ओर से घेराव डालने के बाद फिर हमला करो तो विजय करना सहज हो जाता है। और उन्होंने सीधा ही दिल्ली पर हल्ला बोल दिया, 7 सीटें जीत ली। लेकिन बाहर की जो घेराव डालने की बात थी वो नहीं बुद्धि में आई। अभी काम ठीक हो रहा है। लेकिन एडवांस पार्टी बेहद में काम कर रही है, वो फिर भी हद में काम कर रहे हैं। उनका पैसा लगा हुआ रहता है, नहीं तो फिर प्रत्यक्ष मालूम कैसे पड़ेगा? सच्चाई का पता तो टैली तो तभी होगा। वहाँ पे भी हर धर्म के आता है, वहाँ पे भी है ना, हर धर्म के आता है। वहाँ भी है, वहाँ भी हिंदुस्तान पाकिस्तान है, तो इधर भी हिंदुस्तान पाकिस्तान है। हो जाएगा अखंड भारत। लेकिन युद्ध किए बगैर नहीं होगा। ऐसे नहीं कि अब सद्भावना एक्सप्रेस चला दे तो सद्भावना हो जाएगी दोनों में। युद्ध जरूर होगा। युद्ध भी होगा और दोनों देशों में मार्शल लॉ भी होगा। वहां तो मार्शल लॉ होता ही रहता है। कहाँ है? मुस्लिम कंट्रीज में कितनी बार हो चुका है। यहाँ नहीं हुआ कभी। लेकिन यहाँ सुधार तब तक आ भी नहीं सकता जब तक मार्शल लॉ नहीं होगा। इसलिए बाबा को भी बोलना पड़ा, तुम्हारी रूहानी मिलिट्री का मार्शल है शंकर। हालांकि मार्शल लॉ अच्छा नहीं माना जाता। जैसे सदगुरु का पार्ट मुरली बोला ना, कठोर पार्ट होता है। मानो तो मानो, नहीं तो ठा। अब नागपुर में विचार हो रहा है कि जो कंपनी की जो वीडियो कैसेट बनी है वो केबल वाले को दिखाएंगे। तो बनी गाय के लिए दिखा दे। क्यों, क्या हुआ? पहले थोड़ा परिचय दिया जाए, उसके बाद दिखाना ज्यादा अच्छा है। उसमें पाठशाला का परिचय भी डालने की जरूरी है। नहीं, कुछ ऐसी कैसेट्स है ना जो जनरल नॉलेज देती है। वीडियो कैसेट्स कुछ ऐसी भी है जो जनरल नॉलेज देती है। वो जनरल नॉलेज वाली पहले दिखा दी है, उसके बाद कंपनी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाए। पहले ही दिखा देने से कुछ ज्यादा नहीं समझेंगे। और वो अलग अलग भाषाओं में बनवाई इसलिए जा रही है ताकि सभी का आकर्षण उस तरफ हो जाए। नागपुर तो 2-3 बार हो जाए। हैं? आप नहीं आए होंगे बाई चांस। और हम तो सन 82 में हो आए थे नागपुर। बयासी में ब्रह्मा कुमारियों ने घेर लिया, 7-8 कुमारों को भेज करके, जिसे कुमार को पढ़ाई
एडवांस की मिल रही थी, उनको पता चल गया तो उन्होंने सेंटर से 7-8 ब्रह्मा कुमार भेज दिए, चारों तरफ से घेर के बैठ गए। जैसे लगता था कि आज तो ये पकड़ के ले ही जाएंगे। इसी तरह बाबा ने युक्ति निकाली, वहां से छूट गए कि हम कल आएंगे, आज तो हमें दूसरी जगह जाना है, कल हम इसी जगह पर आएंगे और फिर आप एक एक करके हमसे बात कर लीजिए। तो वो तो इस तरह आप बातें कर रहे थे जैसे कोई गांव में कोई कुत्ता पहुंचता है तो सारे कुत्ते इकट्ठे होकर के उसके ऊपर हमला कर देते हैं, कोई इधर से चीखता है, कोई उधर से चीखता है। तो उस समय तो कोई बात ही नहीं बनने दे रहे थे। है एडवांस में वहाँ नागुरु कोई नहीं था, ऑल इंडिया में कोई नहीं था। दिल्ली से है ये तो नागपुर वाले अब निकले हैं, जब बम्बई वाले पहले निकल आए, पहले थोड़े किसी को समझा। उनको मालूम नहीं था ना, किनको? बीके वालों को नहीं मालूम था, तो बीके वालों को अभी भी कहाँ मालूम है? आप आए थे तो सेंटर। हाँ सेंटर में नहीं आए, किसी भाई के यहाँ गए थे, कोई कुमार भाई था उसके घर जाते थे, 2-3 दिन गए, तीसरे दिन उन लोगों ने घेर लिया है। है ये अभी तो शुरुआत हो रही है, नहीं तो ये इतने इतने धर्म फैले हुए हैं, इन धर्मों के आधार पर मान्यता देने वाले इतने राज्य फैले हुए हैं दुनिया में, ये ऐसे ही अपनी राजाई थोड़ी छोड़ देंगे। वहाँ से जो क्लास करने आते हैं उसको तो पूरा असर पड़ सकता है, वो सब कुछ होगा, दिमाग जिनको है वो सब समझते हैं अंदर से, जिनको दिमाग नहीं है वो बिना सोचे समझे फॉलो करने लग पड़ेंगे। जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। तो ग्रुप्स तो क्लियर होने दो, नहीं होने देंगे। ग्रुप्स क्लियर नहीं होंगे तो माला के मणके कैसे तैयार होंगे, माला के अलग अलग ग्रुप्स कैसे तैयार होंगे? तो ग्रुप्स तैयार नहीं होंगे तो माला प्रत्यक्ष कैसे होगी? ये सब होना जरूरी है। अच्छा बाबा, मैं एक बात पूछूं। हाँ जी। तो उन्होंने बहुत ज्ञानी है, बहुत पुरानी भी है, तो मैं तो उतना कुछ नहीं है, तो मान है गई मैंने, और उतना ज्ञान भी मेरा नहीं है। तो मुरली में नहीं बोला है लास्ट तो फास्ट जा सकते हैं, लेकिन उनके साथ मेरा लड़ाई क्यों होगा? और किसी का तो उनके साथ ही मेरा क्यों होगा? ऐसे है, आप नए इस जन्म में अपने को समझते हैं, क्या पता आप पूर्व जन्म में भी रहे हो। वो तो ज्ञान के आधार में मेरे को पता चला है ना, पहले थे। हाँ। तो पहले आप सीनियर थे या जूनियर थे, ये आपको कैसे पता है? सीनियर थे, हो सकता है आप सीनियर हो। सीनियर थे तो मेरे पूर्व जन्म के संस्कार अगर आपके सीनियर के होंगे, जैसे पूर्व जन्म के संस्कार प्रजापिता के सीनियरिटी के होंगे, तो इस जन्म में आकर वो सीनियर बन करके रहेगा या जूनियर बन के रहेगा? दीदी दादी दादाओं के सामने क्या बन के रहेगा? सीनियर ही बन के रहेगा। तो आपको तो महसूस नहीं करना चाहिए कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं उसे नहीं, हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम सच्चाई के ऊपर अड़े हैं, हमें सचखंड स्थापन करना है। सचखंड स्थापन करने के लिए लड़ाई नहीं, वो शब्द ही नहीं आना चाहिए। हम लड़ाई लड़ते नहीं किसी से, हमें मुंह चावर करने की जरूरत क्या है? जो कुछ भी बोलता रहे, किसी के बोलने से सत्य जो है वो डिग नहीं जाएगा।
दोष लगेगा क्या चाहिए। पहले माता जी प्रोटेस्ट किया है, इसलिए बोला माता लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। झूठी बात को काट करने के लिए सच्चाई कह देना कोई बुरी बात नहीं। अब किसी को अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे। बुरी उसको लगेगी जिसके ऊपर लागू होती होगी। तो बोलना चाहिए। सत्य तो सत्य है, सच्चाई तो सर के ऊपर चढ़ के बोलती है। माता लोग को तो बुरी बात बोलता है, उसको तो खोटी बात करना चाहिए ना। और बाबा उठा तो क्लास बीनादायन एक दिन बोल रहे क्या जो क्लास में ठीक से गिर नहीं जा पाएगा ऐसे क्योंकि उनके पीछे भी पड़ गया। उनके पीछे भी पड़ गया ना, तो इसीलिए मेरे घर में हर रोज क्लास कराने के लिए बोल रहा है। ये तो मुश्किल हुआ हर रोज क्लास कराने। बोला बीना बहन ने बोला कि हम लोग आ सकते हैं इधर क्लास चालू। कहाँ क्लास हो गई? कलकत्ते में। एक तो माताओं का क्लास खुलेगा महीना, फिर भी एक दूसरा दिन भी खुलेगा। वो माता बहन भाई सब एक साथ ही क्लास होगा। टाइम क्या है? टाइम 4 बजे से शुरू होगा। सुबह 4 बजे? नहीं, शाम को 4 बजे से शुरू होगा, 2 घंटे तो ये खुलने के लिए सीखा मैंने बोला तो बाबा को ये जरूरत नहीं है, खुल सकते हैं क्लास के लिए। संगठन करने के लिए बाबा थोड़ी मना करते हैं, ठीक है, लेकिन संगठन सफल उनका ही होगा जिनकी दृष्टि व्यक्ति जिनकी वाचा आप बेविचारी होगी। दूसरे दिन 2 बहनें सेंटर से जाएंगे, 2 की एक बहन जाएंगे क्लास में। वो खुल सकता है ना बाबा तो मना नहीं करते कोई भी संगठन, जितने भी संगठन क्लासेस करें, संगठन करना अच्छी बात है। क्लास बाकी कलकत्ते में बहुत ग्रुप हो गए हैं। कितनी ग्रुपिंग हो रही है। महाकाली ग्रुप वो अलग तैयार हो रहा है। कौन सा दल है? बजरंग दल है? पांडव दल? पांडव होम तो पहले से ही खुला हुआ था। और बोले और कोई माता बहन को नहीं देंगे हम लोग, और इसी बार को सामना करेंगे। तो संगीत भाई भी बोला तो मैंने बोला चिल्लाएंगे इतना चिल्लाएंगे, तो बोला नहीं हम लोग गैंग की लड़ाई करेंगे। तो ठीक भी उन्होंने भी इतना चिल्लाएंगे तो आसपास के जो सब कुत्ते थे वो भी सबको अपना करेंगे ना। ये तो किस तरह से होगा, क्या करना है? यहाँ सारा मिला हुआ है, जैसे बिजली बताती है वैसे ही चलना है। हम तो किसी से लड़ाई कर रहे, पांडव लड़ाई लड़ते नहीं, लड़ाई होती है यादवों कौरवों में। हमको लड़ने की क्या दरकार, चुपचाप अपना काम करते रहो। भाई लोग बोल रहे नहीं कि उन्होंने चुप नहीं होगा, ये तो ऐसे चलता ही है। वो भाई लोग तो उत्साह ही लड़ाई लड़ने के लिए, वो तो ग्रुप ही महाकाली का। बाबा एक बार बोला था तो जगत माता इन्होंने उनको तो सबके सामने आना चाहिए, माता क्यों चुप जाता है, कौन की बात है माता को उसका नाम बताओ। तो फिर भी अभी इसी पर मेरे मासी से बात किया, बाबा क्यों क्या बाबा तो बाबा सबसे मिल रहे हैं, मिल रहे लेकिन कितना परेशानी मिला बाबा को, जब मन चाहते मिलने तक ये यहाँ से जब मन चाहे तभी मिल रहे। फिर यहाँ फोन करना है वो ठीक है। सुबह तक मालूम नहीं था कि कहाँ जा रहा हूँ। तो अच्छी बात है। मुझे गेस हुआ था
मैं चुपचाप था। बहस हुआ था ना, स्वाभाविक। क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों ने गीत बनाया, तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आसपास हो। मैंने दोनों का जो गीत है वो तो सुनना बजाना वो तो सही है। बच्चा अपनी माँ को याद करता है, लंदन में बच्चा है, माँ भारतवर्ष में है। बाप अपने बेटे को याद करता है, बेटा अपने बाप को याद करता है, तो गीत बजा बजा के याद करता है। प्रैक्टिकल क्या है, ओरिजिनल बात क्या है, असलियत क्या है और आर्टिफिशियल क्या है? माना जिनका वास्तव में बाप नहीं है वो आर्टिफिशियल ही करेंगे, भक्ति ही करेंगे और भक्ति ही सिखाएंगे, झाल मृदंग बजाएंगे और दूसरे को तुम भी बजाओ। और जिनका असल में बाप है उनको तो यार ये करने की दरकार ही नहीं है। आवाज वाली बात अलग है, हमें तो आवाज से परे जाना है आवाज से परे, और हम प्रैक्टिकल जीवन में कर रहे हैं क्या? फिर यह है कि भक्ति का फाउंडेशन होता है तो ज्ञान की बात प्रत्यक्ष हो जाती है। जब तक यही पता न लगे अंधश्रद्धा क्या है, भक्ति क्या है, तो ज्ञान को भी लोग समझेंगे कैसे? इसलिए कोई करता है तो उसे भक्ति करने के लिए मना नहीं करना है। गीत बजाता है बजाओ, बजाते बजाते अपने आप तंग हो जाएंगे तो अपने आप छोड़ेंगे। साधनों से साधना नहीं होती है। जिसकी लगन लगी हुई है उसे साधनों की दरकार नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, लौकिक और नागपुर में अभी क्या चल रहा है? चंद्रपुर से है नागपुर से एक माता जी नहीं निकले हैं? अच्छा, यवतमाल। यवतमाल नागपुर से कितनी दूर है? 150 किलोमीटर, काफी दूर है। यवतमाल नागपुर से दक्षिण में है, दक्षिण में। चंद्रपुर भी दक्षिण में है और भद्रावती भी दक्षिण में है, और उसके भी दक्षिण में यवतमाल है। नहीं, थोड़ा रूट अलग है, रूट थोड़ा अलग है। भद्रावती चंद्रपुर का एक है, यवतमाल का दूसरा रूट है। अच्छा, ये थोड़ा पूरब में आते हैं। कई जन्मों में होता है, कभी इधर से उधर गए, उधर से इधर आए, इधर से उधर गए। क्यों नहीं आएंगे? आप गीता पाठशाला खोलिए, है कोई अच्छा युगल निकालिए, उसके घर में गीता पाठशाला खोले। आप बाबा तो मदद कर ही रहे, आप हिम्मत करिए तो बाबा मदद करते हैं। एक बार बाबा गोंदिया में सर्विस हुई थी, गोंदिया में सर्विस हुई थी एक बार। फिर पूरा क्लास वगैरह अच्छा चला था। अच्छा। दूसरे दिन जब उनको मालूम चला, हाँ। तो जब दूसरे दिन बुलाया तो एक भी नहीं आया, सब डर गए। सब डर गए। अच्छा, सबको भड़का दिया। उसमें से एक जन ने ज्ञान सुना, सिर्फ एक ने सुना, बाकी सब उड़ गए।
एडवांस ज्ञान सुनाया जाता है शुरुआत में, सबको अच्छा लगता है। फिर जब ब्रह्म कुमारियों का फोर्स पड़ता है तो फिर सब भाग जाते हैं। सच्चाई पे टिके रहने वाले, अटके बने रहने वाले एक दो निकल जाते हैं। बाहर का भी जाना पड़ेगा, उनमें तो पूरा हो गया निकल आए। क्यों? ब्रह्म कुमारी क्लास में अभी है नहीं, है ना? देख, वो उन्हीं की प्रजा है, जो सुनने का काम ही वो नहीं उन्हीं की प्रजा है। जब तक दादी नहीं मानेगी तब तक वो नहीं मानेगी। कान में उंगली लेके बैठते हैं, अल्लाह हो अकबर है। हाँ बोलो ही मत। हाँ हाँ, कुछ भी लेना देना नहीं, लेकिन शिव बाबा का तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों से लेना देना है। यहाँ किसी को आना होता है तो जिले की परमिशन पहले देना पड़ता है। आप बाहर के नए पे आते हैं तो बाबा का बोलते हैं, आपके पुराने भाई हैं, उनके लिए भी आप ऐसे बोलते हैं? दुनियावी लोगों को आप निमंत्रण देते हैं, वेलकम, और हम आपसे पुराने भाई हैं, उनको आप पांडवों की तरह धक्का दे रहे हैं। चलो ठीक है। बोलना चाहता था लेकिन मैं बोला तो माननीय में जा रहा हूँ, हाँ। उधर बीके सेंटर में संपर्क किया, उधर तो खाने को बुला है। अच्छा, खाएंगे? ये आप तो फिर माउंट आबू पार्टी ले गए थे, तो क्या बड़ी बात है? बाबा की याद में रहेगी खाना। यही से अकेला अकेला गया। पार्टी साथ गए थे ना? अकेला? हाँ हाँ है ना, तो जब आप गए हैं तो कनेक्शन तो है ना। उन्होंने तो अलग क्लास करता है दूसरे जगह। कहाँ? जहाँ निर्मला शांता जी रहती है। हाँ निर्मला शांता। देवे शांता जी, हाँ बांगुल में क्लास करता है, हाँ और वो करता है रायबागा में। आ जा। दोनों जगह में करता अरे त्रिकोण बटा हुआ है, और वो करता है सब, वो सिर्फ करता है एडवांस पार्टी में। है। उसको मैं ले जाना चाहते थे। लेके हम बोले एक दिन तो हम लोगों के हाथ में आने ही वाला है। हाँ, फिर हम क्यों आदमी बने? इसलिए आपको जो घूमने के लिए बीके सेंटर बहुत जगह में है, उधर संपर्क रहने से खाना पीना मिलता है, पिता खाना से एक जगह अच्छा है। लेकिन बाबा वहाँ का खाना ठीक है क्या? बहुत मानुष दे दिया। वाइब्रेशन तो उसमें यही भरे हुए हैं कि शंकर पार्टी हमारी दुश्मन है। ब्रह्मा बाबा भी याद करते हैं, मुरली में कहाँ बोला है ब्रह्मा भी याद करो? करते हैं तो फिर वैसी उनकी स्थिति बन जाएगी। एडवांस में तो बाबा की मुरली को बिल्कुल सामने निकाल के रख दिया गया है। भाई सब दुर्योधन दुशासन के संकल्प बिना चले रहेंगे नहीं। भाइयों से तो खाना नहीं बनवाना चाहिए। एक दो दिन की बात क्या करता है, एक दिन के लिए तो आदमी ऐसे ही फल खा के रह जाता है, क्या कर सकता है। फिर बाबा ने ये बोला हुआ है कहीं बहुत मजबूरी हो तो डबल रोटी दूध खा लो, ब्रेड मिलती है मशीन में, चल जाता है एक दो दिन के लिए। कुछ
नहीं, मैं तो जब से ये बना तब से गया ही नहीं। हाँ, जब से शांति वन बना तब से नहीं। जाके जलाया गया है। ब्रह्मा बाबा जब जीवित थे तो शमशान घाट में ले गए ब्रह्मा को और वहां जाकर के उनको दफन किया, जलाया। लेकिन कुमार की दादी के हाथ में सत्ता आई तो ब्रह्मा बाबा को वही उन्होंने दफन कर दिया और वहीं पर उनका स्तंभ बना दिया। नहीं, जलाया तो इसलिए कि लोग लाज है, सारे इकट्ठे हो गए, जलाना तो पड़े। मुसलमानों की तरह गाड़ तो नहीं सकते, लेकिन उनकी जो अस्थियां है ना वो उसी जगह दाबती है। उस समय इतना नहीं था, घास को उसकी कुटिया थी, एक अंगूर का पौधा था, 2-4 का फैला हुआ। जड़ रख दिया सब जगह तो का पाठशाला है। वो माता लोग भी चलाते हैं इसके विभूति माता चलाती है। हाँ, विभूति माता के उधर और सुभाष भाई के यहाँ चलता है। सुभाष भाई के और किसके यहाँ चलता है? ये आते जाते पुराने डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, एडवांस वाले उससे भी आगे जा रहे हैं। बाबा ये कोलकाता से कटहल लाए हैं, वो दिल्ली सेंटर में कटहल हम लोग का पेड़ का एक ही पकाने वाला, पकाने वाला कि कच्चा? बाबा आप नहीं लाए लेकिन अरे अरे वो पहला बार हुआ, वही पेड़ पे सामने वाला पेड़ पेड़ में पहला फल निकला, एक बार और एक ही निकला। दूसरा पेड़ में निकला नहीं क्योंकि वो काट दिया गया। उसको वास्तव में पेड़ के ऊपर ही पकाना था। अगर पेड़ के ऊपर ही पक जाता ना तो उसका बीज बहुत अच्छा बनता है। इतना दिन वेट करके बहुत ही वेट किया। फिर किसके साथ भेजेंगे इसीलिए जो बाबा के नाम पर लगता है। बाबा के नाम पर सब चलता है, बाबा को कुछ कचेगा ही नहीं। कटहल तो बहुत भारी होता है। ये दो एक तो होगा सेंटर में आए ब्रह्मा ज्यादा लेकर 5 में हो गए। और बाबा जी पूरी है मूर्ति में कि 108वीं भी माता की मंदिर में वहाँ प्रवेश कर सकते हैं। पता थोड़ी चलेगा, वो कन्फर्मली कह थोड़ी सकता है कि मेरे अंदर प्रवेश हुआ। तो कर एक ही है, बाकी प्रवेश नहीं करते हैं। तो रुद्रमाला के मणकों में मुख क्यों दिखाए जाते हैं? कोई में 14 मुख हैं, माने 14 सोल प्रवेश करती है ना। उनमें एक शिव की प्रवेशता भी है, इसलिए रुद्रमाला के मणकों ज्यादा मान्यता है। मुख लेने की यादगार है रुद्राक्ष के मणके। बाबा जी बीजू में प्रवेश करते हैं वो सूक्ष्म शरीर के साथ प्रवेश नहीं करते ना, बीजू आत्मा में नहीं करते। नहीं, आत्मा हो तो खुद ही बीज रूप स्टेज है, उसे सूक्ष्म संजारी कैसे प्रवेश करेगा? इनकी बीज रूप स्टेज नहीं होगी, उनमें सूक्ष्म संजारी प्रवेश करेंगे। बीज रूप के साथ पहुंच करके तो जो बीज रूप नहीं होगा वो भी बीज रूप बन जाएगा। बीज रूप माना निसंकल्पी।
अभी तक कोई संकल्प स्थिति बनी नहीं है। है? बनी नहीं है। अभी क्या संकल्प चल रहे हैं? चल रहे हैं। अभी चल रहे हैं? क्या चल रहे हैं? हैं? ये चल रहा है। क्या ये तो है नहीं फिलहाल। है? फिलहाल तो है नहीं ना इतनी स्टेज। जिनकी पहले बीज रूप स्टेज बनेगी वो पहले रंगमंच पे आ जाएंगे। बाद में जिनकी बनेगी वो 1-2 जन्म के बाद आएंगे, 4 जन्म के बाद आएंगे। सतयुग में आएगा स्वामी रूप में है? जो भी हो 500 थोड़े ही आएंगे, 500 करोड़। बीज रूप स्टेज में तो 4.5 लाख ही आएंगे। तब उसमें जो जो भी हो वो सतयुग में तो आएगा ही। सतयुग के आदि में राधा कृष्ण जैसी आत्माएं 4.5 लाख होंगी। चंद्रमा को फॉलो करने वाली और उनको जन्म देने वाले बीज होंगे। सूर्य को फॉलो करने वाले। उसके बाद जो जनरेशन होगी वो निसंकल्प नहीं होंगे। बीज रूप स्टेज में नहीं टिक सकते वो लोग, क्योंकि कुछ पाप कर्म इतने ज्यादा किए हैं 63 जन्मों में। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज बनी नहीं सकती उनकी। अभी ब्राह्मण बनने के बाद भी करते जा रहे हैं। हैं? 9 लाख के बाद 9 लाख बीज हैं सारी सृष्टि के सितारे, जो सितारा स्टेज में टिकते हैं। 9 लाख सितारे गाए भी जाते हैं। 9 लखा हार गाया हुआ है। इसके अलावा जितने होंगे वो सब दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं, तो उनके संकल्प तो जरूर चलेंगे। वो उतने अहंकारी हो ही नहीं सकते, अहंकार जरूर आएगा। क्योंकि दूसरे धर्म पिताओं से कनेक्टेड है। दूसरे धर्म पिता है मनुष्य गुरु है, तो मनुष्य गुरु तो सारे ही अहंकारी होते हैं। शिव बाबा निरहंकारी होता है। तो ये मूर्ति में अभी जो जल्दी भगवान उसमें अर्जुन का भी नाम आया है। हाँ। तो सेंटेंस कुछ ऐसा था कि मैं अर्जुन हूँ, ऐसे कुछ बोला। जो हो कैसे अर्जुन? हाँ। बोला था जो पहले करके दिखाए सो अर्जुन, पहले पुरुषार्थ का अर्जन करके दिखाए सो अर्जुन। कमाई करने के अर्थ में है अर्जुन, जो ज्यादा कमाई कर ले पहले। अहमदनगर वालों का रिटर्न जर्नी हो चुका है क्या? है? रिटर्न टिकट हो चुका है। अहमदनगर से आप अकेले और आप है? अच्छा ऐसे जनरल डब्बे में जाएंगे, ऐसे क्यों किया है? नई नई आत्माओं को तो सुख देना चाहिए है। लौकिक व्यवहार में है सब काम पुराने हैं, सब पुराने हैं। अच्छा नया कोई नहीं। पुराने थी इसलिए थोड़ा इसमें आ गए थी। अच्छा तपस्या करके जाएंगे, तपस्या करके आएंगे।
15 दिन का खेती की सेवा की। नहीं मिलते तो नहीं अभी, सेवा ठीक है, तो मेंटेनेंस को होना ही पड़ेगा। और पुराने से मिलना भी नहीं हो पा रहा है, नया से ही नहीं पूरा मिल पा रहे हैं, नया में भी कोई कोई पार्टियां ऐसे ही वापस चली जा रही है। पुरानों को सोचना चाहिए कि जब छोटे छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उन छोटे बच्चों को पहले पालना देने का मौका दिया जाए। बड़े हो गए अभी तक वो पालना लेते रहेंगे, ये तो ठीक नहीं है। अब तो मिले ही हुए हैं, बड़े हो गए तो क्या करेंगे, छोटों को भले मौका मिले ना मिले, वो छोटे को ही नहीं मिल रहा पूरा, है हो नहीं पाता ना। अब बिहार पार्टी एक आई हुई है, 3-4-5 माताएं हैं उधर, कम बर्बाद आदमी, वो इधर आ ही नहीं सकेगी, उनके पास इतना पैसा भी नहीं है। है नया है, आजा कितना नया है, इसीलिए काले कपड़े पहने हुए हैं। क्या करेगा जादू की लकड़ी का, है बहुत याद करता है। अच्छा आपको मालूम पड़ता है, बोलता है, बोलने से थोड़ी याद होती है, अंदर से याद करता है कि बोलता है, हैं? अब यहाँ तक आया है तो खा पी के तो जाए। क्यों क्यों ना, बस 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 मेरे को नहीं खिलाना। चलते अब ये कच्चा दे तो 2 बुरे आते हैं, तो ज्यादा बुरा किया होगा। लेकिन अभी ध्यान तो मिला हुआ है, कट कर दो, उड़ा दो, एकदम से नहीं होगा। अगर अधीन हो जाते हैं तो इसका मतलब संस्कार पक्के हुए पड़े नेगेटिव। रिटर्न जाने के लिए 3 विजय बिहार में रहना पड़ेगा। नहीं पड़ेगा तो कोई ऐसी बात नहीं, तो कंपल्सन थोड़ा ही है।